वाह सरकार बेकार क्यों, पहले उम्मीद बांटी, डीईओ ऑफिस स्कूलों के चक्कर लगवाना, आवेदन भरवाए, ये बच्चों और बेरोजगारों दोनों के साथ धोखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन हब में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो गेस्ट फैकल्टी के तहत राजस्थान में 93,000 टीचर्स भर्ती के लिए जो आपसे फॉर्म भरवाए गए थे उसी को स्थगित क्यों किया, और बेरोजगार और बच्चों के क्या क्या सवाल है, और योजना की शुरुआत कब होगी या फिर नहीं होगी, शिक्षा मंत्री का क्या कहना है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये एक बात तो तय है कि आने वाले चुनाव में जो गवर्नमेंट है उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यह है न्यूज़ है भास्कर न्यूज़ जयपुर बीकानेर की। प्रदेश में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए शुरू की गई विद्या संबल योजना के नाम पर सरकार बेरोजगारों से ही बेगारी करवा रही है। स्कूलों में शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही, अधूरी तैयारी और बिना आरक्षण निकाली गई 93,000 गेस्ट फैकल्टियाँ लगाने की योजना अटक गई है। आवेदन के बाद आपत्तियां भी दर्ज हुई तो सोमवार को नियुक्ति से 5 दिन पहले आगामी आदेश तक यह योजना स्थगित कर दी। सोमवार तक विभाग को अस्थायी वरीयता सूचियों पर आपत्ति लेनी थी। अभी आपत्तियां लेने का काम चल ही रहा था कि अचानक योजना स्थगित कर दी गई। योजना के तहत प्रदेश के 68,000 सरकारी स्कूलों में खाली पड़े 93,000 पदों पर रिटायर्ड शिक्षक और बीएसटीसी बीएड डिग्रीधारी युवाओं को लगाना था। पहले विभाग ने वेबसाइट पर स्कूलों में खाली पदों की जानकारी देने की बात कही थी। यह फेल रहा तो डीईओ ऑफिस में खाली पदों की सूची चस्पा की गई। बेरोजगारों को डीईओ ऑफिस और स्कूल जाकर आवेदन करने पड़े थे। योजना में शुरू से ही बड़ा विवाद वेतन उठने वाले पदों को खाली नहीं मानने और आरक्षण तय नहीं करने को लेकर था। फाइनल लिस्ट 16 नवंबर को जारी होनी थी। नियुक्ति आदेश 19, जबकि चयनित शिक्षकों को 26 कार्यग्रहण करना था। लेकिन ये सब अधूरा ही रह गया और इतने बेरोजगारों का सपना अधूरा रह गया और इनके साथ एक बार फिर से खिलवाड़ किया गया। सरकारी नौकरियां भी तो सीमा होती है, फिर भी हमने 1.33 लाख नौकरियां दी है। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये बोलना है। रोजगार मेले में बोले सीएम ने कहा कि सरकारी नौकरियों को भी देने की कोई सीमा होती है, फिर भी हमने तो 1.33 लाख नौकरियां दे दी है, ये कहा उन्होंने। सीएम अशोक गहलोत सोमवार को बिरला ऑडिटोरियम में मेगा जॉब फेयर में पहुंचे, बोले सरकारी नौकरियां की भी कोई सीमा होती है, फिर भी हम अब तक 1.33 लाख नौकरियां दे चुके हैं और 1.25 लाख प्रोसेसिंग में है, इसलिए प्राइवेट नौकरियों का भी महत्व है। विद्या संबल योजना पर कहना है कि आरक्षण तो कानूनी प्रावधान हो गया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। विद्या संबल में कोई कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है तो वो ठीक हो जाएगी। हमारा नीतिगत फैसला है कि युवाओं को नौकरी मिले। ये सब जो सरकारें हैं उनका झालसा देना है बेरोजगारों को और आगामी चुनाव में वोटों के लिए, लेकिन आगामी चुनाव में इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विद्या संबल योजना हो गई और एक आने वाली जो भी वैकेंसी है उसके एग्ज़ाम होते हैं और पेपर लीक हो जाता है। सारी वैकेंसियों में यही हुआ है। दूसरा, इंटर्नशिप, बेरोजगारों को भत्ता के नाम पर इंटर्नशिप करवाई जा रही है और उनके 4 घंटे के नाम पर पूरा दिन बर्बाद हो रहा है और वैकेंसी की तैयारी भी नहीं कर सकते। अब इसके जो 4 कारण बताए गए उनमें है, पहला जो कारण है, वेतन उठाने वाले पदों को खाली नहीं मानने को लेकर कई स्कूलों में हंगामा हुआ। इसके अलावा एक अभ्यर्थी को एक से अधिक स्थान पर आवेदन की छूट के चलते कई स्कूलों में पद खाली करने की नौबत आ रही थी। कई संस्थान प्रधानों ने पद खाली रहते हुए भी आवेदन स्वीकार नहीं किए। दूसरा कारण बताया है, टीएसपी क्षेत्र में टीएसपी अभ्यर्थियों को ही लगाने की मांग उठा रही है। आरक्षण का प्रावधान नहीं रखने पर एससीएम एसटी से जुड़े संगठनों ने सीएम गहलोत सरकार के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी। मामला कोर्ट में जाने की आशंका थी। तीसरा जो कारण बताया है वह है बिना होमवर्क की योजना। बड़ी संख्या में बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए। उनकी नियुक्ति को लेकर विभाग ने गाइडलाइन जारी नहीं की थी। चौथा है डेपुटेशन और मनमानी। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम तथा अन्य स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन कहीं और से उठ रहा है, जबकि साला दर्पण में पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। अपग्रेड स्कूलों में पद स्वीकृत
नहीं हुए फिर भी तबादले कर दिए। अब वेतन रिक्त पदों से उठाया जा रहा है। डीईओ की ओर से घोषित रिक्त पदों पर आवेदन करने पहुंचे तो पता चला कि वहां से किसी और का वेतन उठ रहा है, सीट खाली ही नहीं है। बेरोजगारों ने इस योजना को स्थगित करने के बाद क्या क्या सवाल उठाए, वो क्या है? पहला सवाल है उसमें, क्या योजना फिर शुरू होगी तो कब तक? ये टीचर 6 माह के लिए लगने थे। अगले साल तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। ऐसे में इस पर भी संशय है कि विभाग दोबारा प्रक्रिया शुरू करेगा या नहीं करेगा। दूसरा सवाल है, अधूरी तैयारी के साथ योजना शुरू कर बेरोजगारों से खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? तीसरा है, अर्धवार्षिक परीक्षा सीट पर है, बच्चे परीक्षा कैसे देंगे? पहले ही खाली पदों वाले शिक्षकों के विषय न होने से कोर्स अधूरा है, उनका क्या करें? चौथा है, क्या इसी सत्र में शिक्षक मिलेंगे? अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद शीतकालीन अवकाश है। इसके बाद मार्च में बोर्ड परीक्षा व अप्रैल में वार्षिक परीक्षा होगी। इसका कोई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बेरोजगारों के साथ भी हो रहा है, तो इसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। स्कूलों में टीचर नहीं है, जैसे पढ़ाई हो रही है वैसे हो रही है। अंग्रेजी माध्यम में स्कूलों को क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन वहाँ टीचर ही नहीं है, तो अंग्रेजी माध्यम का क्या मतलब हुआ? इससे अच्छा तो वो हिंदी माध्यम में अच्छे से पढ़ लेते। योजना शुरू होगी या नहीं होगी, शिक्षा मंत्री को भी पता नहीं है, बोले समीक्षा करा रहे हैं। विद्या संबल योजना को अचानक स्थगित क्यों किया? शिक्षा मंत्री जी बी डी कल्ला ने जवाब दिया कि कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए थे, इनकी वित्त विभाग से समीक्षा कराई जा रही है। दूसरा क्वेश्चन इनसे किया गया कि ऐसा क्या था कि योजना स्थगित करनी पड़ी? इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, कुछ मुद्दे शामिल थे जिनकी समीक्षा कराएंगे। शिक्षा मंत्री जी ये आंसर दे रहे हैं। क्या इस सत्र में योजना वापस शुरू होने की संभावना है? समीक्षा के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री जी को ही ये पता नहीं है कि ये योजना अब वापस से स्टार्ट कब होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो गवर्नमेंट है, आगामी गवर्नमेंट, उसमें सोच समझ कर ये अपनी सरकार चुने और ऐसे होने वाले धोखों से बचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना और आपके जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसके पैसे नहीं लगते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।